त्याच्यावर अन्याय न करता म्हणून आमचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे। त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, त्यांना पोटदुखी उठलेली आहे की आम्ही करू शकलो नाही, परंतु हे करण्याचा प्रयत्न करतात। आणि म्हणून आम्ही प्रामाणिकपणे आमचं सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहे। तमाम सारी जगहों पर आगजनी की गई और अब आपके ऊपर भी नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के जो बवाल मचा है, उस पर सीएम एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से जो है चाकू चौबंद नजर आ रहे हैं। वो लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर तमाम कदम उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल यही कि लगातार अगर इस पूरे मामले को लेकर के हम बात करें तो सरकार की कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर खुलकर नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे भले ही इस आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो इस आंदोलन के विरोध में, आरक्षण के विरोध में, लेकिन उसके बावजूद भी वो समर्थन भी खुल कर के नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि आंदोलनकारी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर रूप से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के अब जबकि हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, एकनाथ शिंदे ने क्या बयान दिया है, सुनिए एक बार। त्याच्यावर अन्याय न करता म्हणून आमचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे। त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, त्यांना पोटदुखी उठलेली आहे की आम्ही करू शकलो नाही, परंतु हे करण्याचा प्रयत्न करतात। आणि म्हणून आम्ही प्रामाणिकपणे आमचं सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहे। बदनाम करने की कोशिश के तहत तमाम सारी जगहों पर आगजनी की गई और अब आपके ऊपर भी राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? जिन्होंने मराठा समाज का आरक्षण गवाया है, सुप्रीम कोर्ट में जब कौन मुख्यमंत्री थे, कौन उपसमिति में थे, ये सब सकल मराठा समाज जानता है। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। और मनोज जरंगे पाटिल, इन्होंने भी आह्वान लोगों को किया है कि मराठा समाज ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है। और निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा, कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है। और अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। उसके ऊपर काम शुरू है, जस्टिस शिंदे के माध्यम से वो भी काम कर रहे हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा काम शुरू है। इसलिए जस्टिस भोसले, जस्टिस गायकवाड़ और जस्टिस शिंदे, इनकी एक कमेटी गठित की गई है। और जो बैकवर्ड कमीशन है उसको भी ये डेटा कलेक्ट करने के आदेश दिए हुए ये वार फुटिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मराठा समाज को आरक्षण देने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार सकारात्मक है, थोड़ा सा समय सब्र की आवश्यकता है। और इसलिए मराठा समाज को भी मेरी विनती है, आह्वान है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका भी सहयोग आवश्यक है। इसमें जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जो कुछ लोग आ रहे, उनके ऊपर भी ध्यान रखने का काम ये सकल मराठा समाज के कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए। इतने ये मेरी सबसे विनती है। एकनाथ शिंदे का ये बयान आपने सुना दर्शकों, वो यही कह रहे हैं कि जिस ढंग से हम इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी बैठक कर रहे हैं, इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं पूरे ढंग से जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता का सहयोग हमें मिलना चाहिए, वो आंदोलनकारियों का सहयोग हमें मिलना चाहिए। लेकिन क्या सहयोग मिल पाएगा, ये देखना होगा दर्शकों। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही।
जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।